आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया है 37 डिग्री झुकाव वाले आनत तल पर 2 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु विराम अवस्था में है। इस कण को तल के समांतर 20 न्यूटन बल लगाकर ऊपर की ओर खींचा जाता है। बल 1 सेकंड तक लगाया जाता है। तो हमें ये तीनों के उत्तर देने की दिखाए कि इस बल द्वारा किया गया कार्य 40 जूल से अधिक नहीं होगा। और दूसरे में क्या पूछा है, यदि इस बल द्वारा किया गया कार्य 40 जूल हो तो इस एक सेकंड में गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करना हमें। और तीसरा क्या पूछा है, जिस समय बल लगाना समाप्त होता है उस क्षण वह पर वस्तु की गतिज ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है। तो दोस्तों, हमारे पास एक आनत तल है जिसका कोण दे रखा है 37 डिग्री है, और यहाँ पे मान लो कि कोई हमारे पास ब्लॉक रखा हुआ है, मतलब कि कोई वस्तु रखी हुई है। यहाँ पर भी मान सकता हूँ मैं, कहीं पर भी मान सकता हूँ। हमें विस्थापन से मतलब ऊपर की तरफ करना है हमें विस्थापन, तो यहाँ पर मान लेता हूँ कहीं पर भी। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि एक बल लगा रहे हैं ऊपर की तरफ। कितना न्यूटन? 20 न्यूटन ऊपर की तरफ, 20 न्यूटन। और नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा? देखो दोस्तों, इसका कुछ भार दे रखा है हमें, 2 किलोग्राम दे रखा है। तो नीचे की तरफ एम जी साइन थीटा लग रखा होगा, क्योंकि नीचे की तरफ भार लग रखा होगा एम जी। ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला कोण कितना है? ये थीटा कोण होगा, क्योंकि ये वाला देखो थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। ठीक है, क्योंकि ये आगे बढ़ा देता हूँ तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। तो ये कोण कितना आ गया? एम जी और साइन थीटा हो गया। मतलब कि एम जी का ये घटक एम जी साइन थीटा आ गया। और एक इस तरफ घटक आएगा, वो होगा एम जी कोस थीटा, एम जी कोस थीटा। तो आनत तल के समांतर बल कितने लग रहे हैं? दो, एक तो 20 न्यूटन और एक एम जी साइन थीटा। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पे साइन थीटा के मान कितना होगा कि मान लो कि हमारे पास ये 5 भुजाओं का रेशियो क्या होता है, मतलब कि जो अनुपात होगा वो कैसे होगा कि 37 डिग्री कोण है यहाँ पे, तो ये होता है 3:4:5 अनुपात। तो इस अनुपात में रहते हैं अगर कोण हमारा 37 डिग्री है, तो 37 डिग्री के सामने वाली भुजा 3 होती है, ये नीचे वाली 4 होती है, और इसका जो कर्ण होता है वो 5 होता है। तो मैं यहाँ पे साइन थीटा लिख सकता हूँ, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो 3/5। और कोस थीटा की वैल्यू अगर बताऊँ मैं, कोस थीटा का मान कितना होगा? कोस थीटा बराबर 4/5। तो हमें जो चीज़ों की ज़रूरत है वो है साइन थीटा। तो यहाँ पे एम जी साइन थीटा का मान निकालना था हमें, तो एम जी साइन थीटा कितना हो जाएगा? एम 2 है, यहाँ पे देखो एम द्रव्यमान दे रखा है 2 केजी, और यहाँ पे जी का मान 10 मान लेता हूँ मैं, और साइन थीटा मतलब कि यहाँ पे 3/5 रख देता हूँ, 3/5। तो हमारा जो मान आएगा वो कितना आएगा एम जी साइन थीटा का? 5 से ये 2 बार कट गया, और 2 गुना 2 4, तिया 12। तो ये 12 आ गया, और वो भी किसमें? न्यूटन में। तो नीचे की तरफ क्या बल लग रहा होगा? 12 न्यूटन। तो दोस्तों, अब ए पर आते हैं। दिखाए कि इस बल द्वारा किया गया कार्य 40 जूल से अधिक नहीं होगा। तो यहाँ पे एक बल लग रखा है 20 न्यूटन का, तो इसके द्वारा किया गया कार्य 40 न्यूटन नहीं होगा। तो मुझे बल कार्य के लिए क्या जरूरत पड़ती है? ए कार्य के लिए जरूरत पड़ती है एक तो बल की और एक विस्थापन की। बल गुना विस्थापन ही होता है हमारा जो कार्य होता है। तो यहाँ पर दोस्तों विस्थापन ज्ञात करना पड़ेगा मुझे। तो उसके लिए मुझे पता है कि एक समीकरण हमारा ये पहले विरामावस्था में है, तो यहाँ पे देखो 20 माइनस का एम जी साइन थीटा, मतलब 20 ऊपर लग रखा होगा, माइनस का एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा मतलब कि उल्टी दिशा में ये बल, तो इसलिए ऋणात्मक ले रहा हूँ। बराबर कितना हो जाएगा? इसका द्रव्यमान 2 ma। ठीक है, तो ये समीकरण 1 आ गई हमारी। अब इसको हल करते हैं और यहाँ से मिल जाएगा हमें त्वरण। तो 20 माइनस का एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा की वैल्यू 12 आ रही थी यहाँ पे, 12 बराबर एम में यहाँ पे 2 के जी है, 2 गुना ए। तो ये किस त्वरण से गति कर रहा होगा? ऊपर की तरफ। ये ए त्वरण से गति कर रहा होगा, जिसका मान होगा यहाँ पे देखो 20 माइनस 12 कितना हो गया? 8, और यहाँ पे 2 उसका भाग दे देंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, और वो आ जाएगा हमारा त्वरण। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने त्वरण ज्ञात कर लिया है, जो कि ए बराबर 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। यहाँ पे लिख देता हूँ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो अब न्यूटन की समीकरण हमें लगानी पड़ेगी। वो क्या होगी? न्यूटन की समीकरण से उसमें देखो हमें विस्थापन ज्ञात करना है, तो उसका विस्थापन की जो समीकरण थी वो क्या थी? एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे एस बराबर यू प्रारंभिक मान, मतलब कि जो वेग का प्रारंभिक मान, तो विरामावस्था से प्रारंभ हो रही है तो हमारा ये शून्य हो जाएगा, शून्य प्लस का हाफ ए का मान कितना है? यहाँ पे ए का मान हमने निकाल लिया 4, और कितने समय में? 1 सेकंड में। तो यहाँ पे 1 रख दूंगा तो ये हमारा 2 मीटर आ जाएगा विस्थापन, 2 मीटर विस्थापन।
तो अब यहाँ पे मान रख देते हैं हमारा कार्य जो कि हमें ज्ञात करना था ए में। तो यहाँ पे बल कितना हमारा 20 न्यूटन, 20 न्यूटन बल से कितना विस्थापन है, 2 विस्थापन है। तो कुल कार्य कितना आ गया, 40 जूल। तो यहाँ पे देखो 40 जूल से अधिक नहीं होगा, तो 40 जूल ही उत्तर होगा हमारा, तो 40 जूल से अधिक नहीं होगा। तो पहला उत्तर तो आ चुका है। अब आते हैं दूसरे उत्तर पे, बी में। तो यहाँ पर दोस्तों बी में क्या कह रहा है, यदि इस बल द्वारा किया गया कार्य 40 जूल हो तो इस 1 सेकंड में गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय बल लिख देता हूँ यहाँ पे पहले, और उसके द्वारा किया गया कार्य। तो कार्य हमें ज्ञात करना है जो कि, और कार्य मुझे पता है कि बल गुना विस्थापन होता है, तो F गुना S यहाँ पे लिख देता हूँ। तो F कितना है हमारा, देखो गुरुत्वीय बल के कारण जो कार्य है वो निकालना है मुझे। तो गुरुत्वीय बल के कारण देखो विस्थापन तो किस तरफ हो रहा है, इस तरफ हो रहा है, वो कितना है 2 मीटर का, ठीक है। और हमारा गुरुत्वीय बल किस तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ, और वो है mg sin थीटा, मतलब कि 12 न्यूटन। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 12 न्यूटन का तो हमारा गुरुत्वीय बल, और S कितना है 2 मीटर। और ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, इसलिए मैं इसे कोस थीटा होता है तो कोस 180 डिग्री लिख देता हूँ। तो यहाँ पे देखो 12 दूनी 24, और कोस 180 डिग्री कितना होता है माइनस का, और ये हो जाएगा जूल में, जूल। तो दूसरा उत्तर भी आ गया हमारे पास कि कितना आ जाएगा, -24 जूल। अब आते हैं तीसरे उत्तर पे। यहाँ पे तीसरा उत्तर देखो, सी बराबर क्या पूछा है, जिस समय बल लगना समाप्त होता है उस क्षण पर वस्तु की गतिज ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है। तो दोस्तों हमें कहा गया था कि 1 सेकंड पर हमारे बल लगते हैं, 1 सेकंड तक बल लगते हैं, तो मतलब कि 1 सेकंड तक हमारा जो विस्थापन हुआ होगा, तो वहां तक क्या हुआ होगा, ए त्वरण से गति कर रहा था, ए बराबर हमने निकाला था कितना, 4 मीटर प्रति सेकंड से ये सेकंड स्क्वायर से त्वरित हो रहा था। मतलब कि प्रारंभिक मान 0 है, v का प्रारंभिक मान 0 है, और v का अंतिम मान हमें ज्ञात करना है। तो ये ज्ञात कर लेते हैं पहले, फिर हमारी गतिज ऊर्जा भी निकल आएगी। तो उस समय वेग क्या होगा, अंतिम वेग। तो न्यूटन की समीकरण क्या कहते हैं कि अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस का त्वरण a और समय कितना, ठीक है। तो यहाँ पे u प्रारंभिक मान मुझे पता है कि 0 होगा, प्लस का a कितना है 4 मीटर प्रति सेकंड से ये सेकंड स्क्वायर से त्वरित हो रहा था, और कितने समय तक, 1 सेकंड तक। तो यहाँ से आगे हमारा v का मान 4 मीटर प्रति सेकंड सॉरी। तो यहाँ से वेग निकाल लिया हमने कि ये 1 सेकंड पर जो वेग होगा, 1 सेकंड पर, ठीक है, वो कितना होगा, 1 सेकंड पर 4 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ से अब गतिज ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है कि जब बल लगना खत्म हो जाता है, और वो कब होता है, 1 सेकंड पर। तो 1/2 mv², ये गतिज ऊर्जा है हमारी। तो 1/2 m का मान मुझे पता है, m का मान कितना है 2 kg, 2 kg का हमारा पिंड था, और v 1 सेकंड पे कितना होगा, 4 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे कितना माना है, 2 से 2 कट गया, और ये 4 का स्क्वायर मतलब कि 16, और गतिज ऊर्जा है तो जूल में होगा हमारा उत्तर। तो दोस्तों तीनों ही उत्तर निकाल लिया मैंने कि हमारा तीसरा उत्तर क्या होगा, 16 जूल। और प्रथम उत्तर क्या था हमारा, यहाँ पे देखो 40 जूल। तो हमें ये बताना था कि 40 जूल के बराबर होगा या इससे अधिक नहीं होगा, तो 40 जूल ही होगा, इससे अधिक नहीं होगा। तो हमारे तीनों उत्तर आ चुके हैं, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।